जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरी रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पल्ला ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेद एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगे। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता
इसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ युद्ध मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने बालक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले प्राण दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ये अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। मैं अत्रिपुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां